Hey everyone, welcome you all on Lovita. Here, this is Aradhya Gupta. And today in this video, we are going to discuss section 99 of Indian Penal Code. As हम लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डील कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट पास 3 वीडियोस वेयर वी कंप्लीटेड सेक्शन 96, 97 और 98. 96 क्या बात कर रहा था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है और जब आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हो सो इन दैट एक्ट इफ़ यू इवन कमिट एन ऑफेंस तो वहाँ पर वो एक्शन या वो एक्ट आपका ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा. 97 जो है इस राइट का एक्सटेंट या इस राइट का स्कोप बताता है दैट इट एक्सटेंड टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज ऑफ द पर्सन ऑफ इंडिविजुअल, खुद की भी और ऑफ एनी अदर पर्सन एज वेल. और सेक्शन 98 बताता है सर्टेन टेक्निकलिटीज़ लाइक व्हाट विल बी द सर्कमस्टांस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस अ पर्सन, जो पर्सन अटैक कर रहा है सामने से, अगर वो इंसेन है, अनसाउंड माइंड का है, ड्रंकर्ड है, मिसकंसेप्शन में उसने कोई एक्ट किया है, ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में सेक्शन 98 बताता है. ठीक है, आज हम डील कर रहे हैं सेक्शन 99. 99 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के टॉपिक के कंटेक्स्ट में. ये सेक्शन हमें बताता है सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस लगाता है इस राइट के ऊपर कि कब कब या किस सर्कमस्टांसेस में आप इस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. जैसे उसमें मेजर 4 बताए हैं. पहला कि अगर कोई एक्ट पब्लिक सर्वेंट ने किया है, कि अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी के कंटेक्स्ट में कोई आपके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, ठीक है, कोई एक्ट कर रहा है, तो फिर वहाँ पे आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते. कंडीशन वहाँ पे आएगी कि वो गुड फेथ में कर रहा होगा पब्लिक सर्वेंट. दूसरी चीज़ कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में अगर कोई काम हो रहा है. तीसरी चीज़ कि अगर आपके पास रिकोर्स करने का अपॉर्चुनिटी था, मतलब आपके पास टाइम था कि आप इंस्टेड आप खुद कोई अटैक करते या इंस्टेड ऑफ खुद आप कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्शन लेते, आप चाहते या आपके पास इतना समय था कि आप पब्लिक अथॉरिटी को बुला सकते थे, आप पुलिस को फ़ोन कर सकते थे, आप किसी ऑफिशियल के पास जा सकते थे अपने बचाव के लिए, कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप खुद वहाँ पे एक्शन लेते. और चौथा कि जो आपने हार्म कॉज किया है अपने एक्शन में, अपने सेल्फ डिफेंस में, वो जस्टिफिएबल होना चाहिए, वो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए. तो ये कुछ 4 मेजर क्लॉजेज हैं और इसकी कंडीशंस बताइए सेक्शन 99 में. वील डिस्कस ईच वन ऑफ देम. सो लेट्स रीड इट. सेक्शन 99 lays down the limits within which the right of private defense should be exercised. सेक्शन 99 जो है आपके कुछ लिमिट्स बताता है जिसके विद इन आपको अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट इज द एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट. So there is no right of private defense against an act done by a public servant if following conditions are fulfilled. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई राइट नहीं है प्राइवेट डिफेंस का. कोई भी एक्ट अगर पब्लिक सर्वेंट ने आपके अगेंस्ट किया है, अगर फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होती है, मतलब उसने इस तरीके से ही किया है, देन यू हैव नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. जैसे क्या क्या? पहला, द एक्ट मस्ट बी डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट. जो व्यक्ति आपके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है दैट शुड बी अ पब्लिक सर्वेंट. सेकेंड, द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ. जो वो एक्ट कर रहा है, अगर वो आपको गिरफ्तार कर रहा है, अगर वो आपको हैंडकफ कर रहा है, तो वो गुड फेथ में कर रहा है. देयर इज़ इनफ, या तो वो किसी एफआईआर के तहत कर रहा है, या फिर कोई कंप्लेंट के तहत कर रहा है, या फिर किसी हायर ऑफिशियल ऑर्डर के तहत कर रहा है, रीजनेबल तरीके से कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है. तो थर्ड, द एक्ट मस्ट बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस. कलर ऑफ हिज ऑफिस का मतलब कि वो उस एक्शन को अपनी ऑफिस अथॉरिटी के विद इन कर रहा है. एक्ट मस्ट बी सच एज डज नॉट कॉज रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट. जो पब्लिक सर्वेंट ने एक्शन लिया है आपके अगेंस्ट, उसमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए कि आपको डेथ कॉज हो सकती है या फिर इट कैन कॉज यू सर्टेन ग्रीवियस हर्ट. ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का डर नहीं होना चाहिए उसके एक्शन में. एक्ट में बी जस्टिफिएबल बाय लॉ. जो वो एक्ट कर रहा है वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए. ठीक है, and there must be also the reasonable grounds for believing that the act was done by public servant or under his authority. ठीक है, तो अगर ये सारी conditions fulfill होती हैं then a person does not have a right of private defense against the action of public servant. Clear? We are having one case here, Queen Empress versus Jogendra Nath Mukherjee, AIR 1897.
In this case, it was held that if the act of a public servant is ultra vires, the right of private defense may be exercised against him. देखो यहाँ यही बोला गया था कि अगर पब्लिक सर्वेंट का एक्ट, पब्लिक सर्वेंट का एक्शन अल्ट्रा वायर्स है, बियॉन्ड द लॉ है, उसकी लिमिट से ज़्यादा है, जो कंडीशन स्पेसिफाइड की हैं इस सेक्शन के अंदर उसके बाहर जाकर है, ठीक है, गुड फेथ में नहीं है, या फिर वो अपने ऑफिस के अथॉरिटी के विदिन नहीं कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उसका इरादा आपको जान से मारने का है, या फिर जो वो एक्शन ले रहा है वो जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है, मतलब वो अल्ट्रा वायर्स है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ लॉ है, तो वहाँ पे आपके पास राइट है कि वो आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये जो लिमिटेशन है अंडर सेक्शन 99 व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से, ठीक है, इसका मोटिव क्या है। नेक्स्ट, एक्ट्स डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. So clause 2 must be read conjointly with explanation 2 to this section. There is no right of private defense against an act done by any person under this direction of public servant. जैसे ऊपर हमने पढ़ा acts done by public servant, तो इसी के अंदर as per explanation 2 with public servant के अंदर public servant के द्वारा दिया गया कोई direction वाला person का भी action cover हो जाएगा। मतलब अगर public servant ने अपनी place पे किसी और को authority दी है, direction दिया है कि अपनी powers उसने उसको दिए आपके against action लेने के लिए, जस्टिफिएबल बाय लॉ है, गुड फेथ में है, तो फिर आप ऐसे किसी पर्सन के अगेंस्ट भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं इफ़ दैट पर्सन वाज डायरेक्टेड थ्रू अ पब्लिक सर्वेंट। क्लियर? तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, पहला लिमिटेशन था इन 99 द एक्ट्स डन बाय और अंडर हिज डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सेकेंड है रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। According to this clause, right of private defense does not exist when the party attacked had an opportunity of calling on public authorities to intervene. यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपके पास आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ पर दिख रहा है कि जब आपके ऊपर अटैक हो रहा था तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को बुला सकते थे और उसको बोलते कि वो इंटरवीन करे, वो मामले को सुलझाए, वो आपका बचाव करे। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास वहाँ पे मौका था, मदद लेने का पूरा रास्ता था, पर आपने नहीं ली, तो यहाँ पे भी आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट लूज़ कर जाते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो वही वाली बात हो गई ना कि आप मदद ले सकते थे फिर भी नहीं ली, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अग्रेशन था कि मैं ही बदला लूँगा या मैं ही वो करूँगा, एक्शन लूँगा इसके अगेंस्ट, तो वो वहाँ पे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं हुआ, रादर वो वही कंसिडर किया जाएगा, क्या कंसिडर किया जाएगा, दी ऑफेंस इन रिटर्न। और पहले हमने एक केस में पढ़ा था कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो ऑफेंस इन रिटर्न नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस का राइट है। और जब आपके पास ये कोई भी रिकोर्स के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तब आप उसको एक्सरसाइज करते हो। जब रिकोर्स का ऑप्शन अवेलेबल है देन नो, यू डू नॉट हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नो मैन हैज़ अ राइट टू टेक द लॉ इनटू हिज ओन हैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी और पर्सन इफ देयर इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिड्रेसल बाय रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज़। यहाँ साफ साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का कोई राइट नहीं है, कोई पावर नहीं है कि वो ये बोले कि मैं अपने आप को या अपने पर्सनस को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ले रहा था। अगर उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी कि वो पब्लिक अथॉरिटी से रिड्रेसल ले सकता है, उनसे मदद ले सकता है, तो आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है और यही हमें सेक्शन 99 क्लॉज 3 बताता है। नेक्स्ट क्लॉज 4, excess harm not justified. So it lays down that the quantum of harm caused in self-defense should in no case be in excess of the harm that may be necessary for the purpose of defense. It's clearly saying कि आप अपने सेल्फ डिफेंस का प्लीज इस्तेमाल करके सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए एक रीजनेबल एक्सटेंट में ही आप रिवर्ट करोगे, आप बियॉन्ड द लिमिट रिवर्ट नहीं करोगे, फिर वो सेल्फ डिफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो ऑफेंस इन रिटर्न कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जस्टिफिएबल होना चाहिए जो आप हार्म कॉज कर रहे हैं। The quantum of harm caused in self-defense should be in no case in excess of the harm that may be necessary. जितनी ज़रूरत है उतना ही, मतलब अगर कोई सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर गोली चला रहा है, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि उसके पैर पे मार के भी मैं बच सकता हूँ तो आप पैर पे ही मारेंगे, आप उसके सीधा हेड पे या उसके हार्ट पे नहीं मारेंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जितना ज़रूरी है आपके बचने के लिए आप उतना ही सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेंगे और बियॉन्ड दैट या एक्सेसिव वहाँ पर एक्शन आप नहीं यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ योर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, वी आर हैविंग ए केस हियर, जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
In this case, no definite standard of the quantum of harm that may be caused in self defense may be laid down. यहाँ पे ये बोला गया है आप कितना हार्म कॉज करोगे इन सेल्फ डिफेंस, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है. देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटम ऑफ हार्म कि आप इसको तौल थोड़ी सकते हो. यू कैन नॉट मेजर दिस कि इतना किलो आप हार्म इन रिवर्ट करोगे. नो, दिस देयर इज नो, बट इट शुड बी रीजनेबल. पर यही चीज़ है कि इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी रैशनल, इट शुड बी proper, it should be fair, है ना, it should be sensible, because this right is of defense and not a right to punish the aggressor. देखो वही बात, ये आपका डिफेंस का राइट है, आप वहाँ पे सिर्फ अपने आप को बचाओ, बाकी का जो भी उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है वो पब्लिक अथॉरिटी करेगी. वो अथॉरिटीज़ सब जिसके पास लॉ को अपने हाथ में लेने का पावर है वो उसको एंटरटेन करेगी, वो उसको एक्सरसाइज करेगी. पर आपको फ़िलहाल अपनी डिफेंस में उतना ही हार्म को कॉज करना है, उतना ही एक्शन लेना है जितना जस्टिफिएबल हो, जितना रैशनल हो या जितना रीज़नेबल हो. ठीक है, बिकॉज ये आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. आप वहाँ पे पनिश करने के लिए नहीं बैठे हो, आप अपने हाथ में लॉ नहीं ले सकते हो. क्लियर? And the last case for this video is Arjun versus State of Maharashtra. In this case, it was held that the accused must show that there were circumstances giving rise to reasonable grounds for apprehension that the death or grievous hurt would be caused to him. ज़रूरी है कि accused ही ये शो करे. वहाँ पहले ही पढ़ा था कि जो burden of proof है वो accused के ऊपर है. ठीक है, कि वो ये प्रूव करे कि देर वॉज अ रीज़नेबल ग्राउंड जहाँ कि आप यहाँ पे प्रिज्यूम कर लोगे कि यहाँ पे मेरे को खतरा है, मुझे डेथ कॉज हो सकता है या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी को कोई भारी नुकसान हो सकता है. ठीक है, और उसी के बचाव में आपने वो एक्शन लिया. देयर वर ऑल द सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट देयर. सो द अक्यूज हैज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव दैट इन द ओपन कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, दिस इज अर्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो गाइज ये थी लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी. आई बिलीव आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. ठीक है, लेक्चर के या बाकी किसी और लेक्चर के नोट्स चाहिए तो क्या करना है, देयर आर 2 ऑप्शंस. पहला, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ lawvita_80. वहाँ पर वी डू द one-on-one कॉन्वर्जेशन रिगार्डिंग द नोट्स, रिगार्डिंग एनी अदर क्वेरी. इसके अलावा देर इज़ ऑल्सो द अदर ऑप्शन ऑफ ईमेल आईडी. देर इज़ एन ईमेल एड्रेस aradyagupta80@gmail.com. वहाँ पे नोट्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ इट एवरीवन. बाकी और लेक्चर्स आगे कंटिन्यू रहेंगे. नेक्स्ट लेक्चर सेक्शन 100, सेक्शन 101 हम लोग डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए. वीडियो पसंद आया तो you can give it a like and you can also subscribe to Law Vita if you're watching it for the first time. This was it. Take care. Have a good day. Bye bye.